हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिटायरमेंट चैप्टर का कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 5 पढ़ेंगे। केस 5 का हेडिंग लिखा रहा हूं, आप नोटिस करना। केस 4 का हेडिंग, केस 5 का हेडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस नोटिस करना। केस 5 का हेडिंग, व्हेन the retiring partner is to be paid through amount brought by the remaining partners को continuing partner भी बोलते हैं, by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. Proportional to the new profit sharing ratio. यहां तक पूरा सेम है, अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड होगा। एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस, एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो केस 4 और केस 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एंड ऑल्सो लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। इसका मतलब क्या है सुनो। केस 4 में क्या लिखा था, रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए जितने पैसों की जरूरत है, जितने पैसों की जरूरत है, वो रिमेनिंग पार्टनर लाएंगे अपने घर से, लेकिन इस तरीके से लाएंगे कि उनका नया कैपिटल नया रेशियो में होगा। यहां पर भी वही बोला है कि रिमेनिंग पार्टनर पैसा लाएंगे और उनका कैपिटल भी न्यू रेशियो में रहेगा, और रिटायरिंग पार्टनर को पे भी करना है। यहां तक पूरा सेम है। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, वो चाहते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के बाद एक मिनिमम अमाउंट कैश या बैंक में होना चाहिए। They want a desired cash balance, मतलब रिटायरमेंट के बाद एक मिनिमम अमाउंट बैलेंस शीट में होना चाहिए। क्लियर? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। कल मैं आपको बताया था कि सारे केस 1 से रिलेटेड हैं, कुछ स्टेप के बाद। यहां भी ऐसे ही है। केस 4 का हेडिंग तो लिख दिए, अब इसका स्टेप लिखो। केस 5 का, केस 5 का स्टेप लिखो। फाइंड adjusted capital or present capital, find adjusted capital or
present capital of the remaining partners after adjustment, ये तो आपको निकालना आता है, बहुत बार निकाल चुके हो। केस 4 में भी यही था, स्टेप 1 में, एडमिशन में भी निकाल चुके हो। तो स्टेप 1 में क्या निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल और प्रेजेंट कैपिटल, ठीक है ना? ये निकालना आता है आप लोगों को। ओके, स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। Calculate total capital of new firm as follows. केस 4 में भी स्टेप 2 में यही था, फॉर्मूला भी वही, प्राय वही रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड होगा। क्या लिखो? एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, aggregate of adjusted capital of remaining partner plus shortage of amount to be brought in by remaining partner plus shortage of amount to be brought in by remaining partner. To pay the retiring partner. To pay the retiring partner. यहां तक लिखे थे तुम केस 4 में भी। प्लस अब यहां एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा, बस यही एक्स्ट्रा ऐड हुआ। अब टोटल कैपिटल निकल गया। अब टोटल कैपिटल अगर निकल गया, उसके बाद कैसे करते हैं आपको मालूम है? केस 1, उसके नीचे लिखो रेस्ट इज सेम एज केस 1, रेस्ट इज सेम एज केस 1। केस 1 में क्या करते हो? जो टोटल कैपिटल होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड करते हो न्यू रेशियो में, और जो अमाउंट निकलता है वो बन जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन रिमेनिंग पार्टनर का, वो बन जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन रिमेनिंग पार्टनर का। फिर उसके बाद देखोगे कौन सा साइड हैवी है, रिमेनिंग पार्टनर का। यहां पे जनरली हैवी होगा डेबिट साइड, केस 4 और केस 5 में जनरली हैवी होगा डेबिट साइड, तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक, मतलब वो पैसा लाएंगे, मतलब रिमेनिंग पार्टनर पैसा लाएंगे, बस। ठीक है, समझ में आया? एक नंबर करते हैं और क्लियर होगा। अब टीएस ग्रेवल का टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 41 देखो, इसमें पेज नंबर है 6.44। आपके पास बुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेन कॉपी होना चाहिए।
मैं जो लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड में तुमको भी लिखना है। ओके, यहां देखो 3 पार्टनर हैं, सुषमा, गौतम, कनिका। अब बैलेंस शीट के बाहर बोलता है सुषमा रिटायर की, और लास्ट में बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो तुम बना लोगे, इजी है, बहुत बार बना चुकी हूं। अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल एडजस्टमेंट केस 5 का समझाने के लिए। ठीक है, सब कोई मेरे साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाओ। तीन पार्टनर हैं, सुषमा, गौतम, कनिका। सुषमा, गौतम, कनिका। सुषमा, गौतम, कनिका। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट कहां से आता है? ओल्ड बैलेंस शीट। 3 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख दिया हुआ है। सुषमा का 3 लाख, गौतम का 2 लाख, कनिका 3.5 लाख। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, 3.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख। ठीक है, नहीं 3 लाख, 2.5 लाख है ला। ये 2.5 लाख है। ठीक है, हाँ, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? गुडविल का एंट्री करते हैं वर्किंग में। यहाँ अकाउंट मांगा है ना, तो एंट्री करना पड़ेगा वर्किंग में, फिर पोस्टिंग करोगे। गुडविल का एंट्री तुम कर लोगे अपने आप। हाँ, मैं देख के लिख रहा हूं। इसमें आएगा बाय गौतम कैपिटल अकाउंट। शायद सुषमा रिटायर कर रही है। हाँ, ठीक है, बाय गौतम कैपिटल अकाउंट, बाय कनिका's कैपिटल अकाउंट।
by Gautam's capital account, by Kanika's capital account. सुषमा को गौतम से मिलेगा 80,000। सुषमा को गौतम से मिलेगा 80,000 गुडविल के नाम पे, और कनिका से मिलेगा 3,20,000। 3,20,000, ठीक है। तो यहां पर आएगा टू सुषमा's कैपिटल अकाउंट, टू सुषमा's कैपिटल अकाउंट। तो गरिमा देगी 80,000 सुषमा को, और कनिका देगी 3,20,000 सुषमा को। ये गुडविल का हो गया। गुडविल का एंट्री वर्किंग में पास करना, फिर पोस्टिंग करना। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है। मालूम होगा आप लोगों को, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से मालूम पड़ रहा है कि लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लॉस हुआ है 50,000, 30,000, 20,000। 50,000, 30,000 और 20,000। 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। हाँ, फिर क्या आता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट है लायबिलिटी साइड में, पीएल अकाउंट है लायबिलिटी साइड में, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ बाय पीएल अकाउंट। इसका भी देख के लिख रहा हूं, तुम खुद करोगे। हाँ, तुमको आता है, कर चुके हो। यार 50,000, 30,000, 20,000। 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है। तो रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन, जनरली ये 4 एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर गुडविल का एंट्री पास करते हैं वर्किंग में और पोस्टिंग करते हैं। फिर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट लॉस है बोल के डेबिट साइड में आएगा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या। एक्स्ट्रा यहां पे है, सुषमा स्टॉक लेकर जा रही है। सुषमा स्टॉक लेकर जा रही है और स्टॉक का वैल्यू है 2,18,000, बिग थर्ड में लिखा है। तो यहां पर आएगा सुषमा में टू स्टॉक अकाउंट। सुषमा स्टॉक ले रही है ना, तो उसका कैपिटल घटेगा 2,18,000। 2,18,000। किसी क्वेश्चन में बोलता है कि कोई पार्टनर एक पर्टिकुलर एसेट ले गया है, ये एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है। ये एक बार चेक कर लेना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
इस क्वेश्चन में है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब बिट 5 पढ़ो, इसमें लिखा है सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉड बाय गौतम एंड कनिका in such a way that their capital become in profit sharing ratio and a balance of 58,000 was left in the bank. मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं गरिमा और कनिका, वो अपने घर से पैसा लाएंगे सुषमा को पे करने के लिए, और फिर सुषमा को पे करने के बाद उनका कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए और कैश बैलेंस में भी 58,000 होना चाहिए। तो ये केस 5 है कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसका स्टेप 1 में क्या लिखाया हूं, पहले आप एडजस्टेड कैपिटल या प्रेजेंट कैपिटल निकालो रिमेनिंग पार्टनर का। तो एडजस्टेड कैपिटल आएगा गरिमा का 2.5 लाख गरिमा और कनिका जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका निकालोगे। तो गरिमा का 2.5 लाख कैपिटल था, और कनिका का 3.5 लाख, ठीक है। फिर गरिमा को मिला 30,000 रुपया पीएल अकाउंट से और कनिका को मिला 20,000 रुपया पीएल अकाउंट से, ये ऐड होगा। फिर गरिमा 80,000 देगी सुषमा को गुडविल के नाम पे, और रिवैल्यूएशन का लॉस है 30,000। ये दोनों माइनस होगा गरिमा से। माइनस करने से पहले इसको ऐड कर देते हैं। ये गरिमा का आ गया 2,80,000, फिर इससे माइनस करेंगे इन दोनों का सम 80 + 30 1,10,000। तो गरिमा का एडजस्टेड कैपिटल यानी प्रेजेंट कैपिटल निकला 1,70,000। फिर निकालेंगे कनिका का। कनिका का इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है 3,70,000। 3,70,000 और माइनस होगा 3,20,000 + 20 3,40,000। 3,40,000 माइनस होगा। तो ये 30,000 आएगा कनिका का। कनिका का आएगा प्रेजेंट कैपिटल 30,000। ये स्टेप 1 गया। स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालते समय क्या क्या करना है मैं आपको लिखाया हूं। इसमें क्या करना है, पहले रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल का एग्रीगेट निकालना है।
रिमेनिंग पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल का एग्रीगेट निकालना है। ठीक है, निकल गया एग्रीगेट। फिर इसमें क्या ऐड करना है? शॉर्टेज। ये शॉर्टेज कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से। शॉर्टेज निकालने के लिए पहले सुषमा को कितना पे करना है निकालेंगे। ये सबको ऐड करो, ये तीनों को ऐड करने से आएगा 7 लाख, 7,50,000, 7,50,000 इसका टोटल आया। और इसमें से ये माइनस करोगे ये दोनों, तो 7 लाख, 7 लाख और माइनस 7 लाख हुआ और 2 लाख माइनस हुआ, तो 5 लाख, 5 लाख और 18,000 माइनस हुआ, और 18,000 माइनस हुआ, तो 4,82,000 आया, 4,82,000 आया। मतलब सुषमा को 4,82,000 देना है, मतलब सुषमा को 4,82,000 देना है। हाँ, लेकिन हमारा देखो बैलेंस शीट में कैश हमारे पास है 1,40,000, हमारे पास कैश है 1,40,000, तो 4,82,000 देना है, लेकिन 1,40,000 तो हमारे पास है। तो हमारा शॉर्टेज कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस। शॉर्टेज कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस। तो ये आएगा 3,42,000। ये हमारा शॉर्टेज है, 3,42,000। करेक्ट। ये शॉर्टेज कैसे निकला? जितना अमाउंट पे करना है सुषमा को, उससे माइनस किए कितना पैसा हमारे पास था। ये टीएस ग्रेबल में समझाया भी है, ठीक है ना। टीएस ग्रेबल का पेज नंबर 6.43 में जो पॉइंट नंबर 2 है ना समझाया है, ठीक है। 3,42,000। फिर इसमें और क्या ऐड करने के लिए बोला हूं? देखो लिखाया हूं तुमको मैं, इसमें ऐड करना है मिनिमम कैश बैलेंस जो हमको रखना है, जो क्वेश्चन में दिया है 58,000, इतना कैश हमको रखना है। हुआ? स्टेप 2 का अमाउंट कैसे निकालते हैं मैंने तुमको देखो लिखाया हूं, लिखाया हूं मैं आपको क्लियरली, देखो एक बार। ये भी बुक में दिया हुआ है, स्टेप 2 का अमाउंट कैसे निकालोगे। देखो लिखा रहूंगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो ये इन दोनों का सम होगा, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। फिर उसमें क्या ऐड करने के लिए बोला हूं? शॉर्टेज। उसमें क्या ऐड करने के लिए बोला हूं? शॉर्टेज। शॉर्टेज निकालने के लिए क्या करोगे? जितना पैसा पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, उससे माइनस करोगे जितना पैसा हमारे पास है। करेक्ट। ये निकल जाएगा शॉर्टेज।
फिर उसमें क्या ऐड करने के लिए बोला हूं, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, जो एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस केस में दिया हुआ है, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। इन सबको ऐड करने से आएगा, इन सबको ऐड करने से आएगा 6 लाख। चेक करो तो 6 लाख आ रहा है क्या? आएगा। चेक करो, इन सबको ऐड करने से 6 लाख आएगा। तो 6 लाख क्या निकला? उनका टोटल कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर का टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल मिल गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का इस चैप्टर का केस 1 में जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। केस 1 में क्या करते थे, टोटल कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर में डिवाइड करते थे न्यू रेशियो में। तो इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। न्यू रेशियो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कभी देता है कभी नहीं देता है। यहां पे दिया हुआ है, देखो बिट नंबर 6 में, बिट नंबर 6 में टोटल कैपिटल दिया हुआ है। गौतम का और कनिका का 2:3 है, तो गौतम का आएगा 2/5 इंटू टोटल कैपिटल 6 लाख, और कनिका का आएगा 3/5 इंटू टोटल कैपिटल 6 लाख। तो इसको सॉल्व करने से ये आएगा 2,40,000 और ये आएगा 3,60,000। तो ये निकल गया टू बैलेंस कैरेड डाउन। याद है बच्चे लोगों, ऐसे करते थे हम। ये निकल गया टू बैलेंस कैरेड डाउन, 2,40,000 सुषमा का, और नहीं सुषमा का नहीं, सॉरी सुषमा तो रिटायर कर गई, गरिमा का 2,40,000 और कनिका का 3,60,000। ठीक है। अब उसके बाद अब देखोगे कौन सा साइड हैवी है। गरिमा और कनिका जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, इनका डेबिट साइड हैवी होने का चांस बहुत ज्यादा है। देखो हैवी ना, गरिमा का तो है, डेबिट साइड ज्यादा है। इसको ऐड करने से आ रहा है 2,40,000, 2,70,000, 2,70,000, 3,50,000 आ रहा है। देखो चेक करो, गरिमा का डेबिट साइड का टोटल 3.5 लाख आ रहा होगा। आ रहा है, ठीक है, 3.5 लाख। तो यहां पे लिखोगे 3.5 लाख, यहां लिखोगे 3.5 लाख। ठीक है। यहां कितना बैलेंस आएगा, 3.5 लाख से 2,80,000 माइनस कर दूं तो 70,000 आएगा। 70,000 आएगा, मतलब गरिमा अपने घर से 70,000 लाएगी। गरिमा अपने घर से 70,000 लाएगी। यहां लिखोगे बाय कैश या बाय बैंक। क्या लिखोगे, कैश की बैंक। देखो बैलेंस शीट में बैंक लिखा है, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, तो बैंक आएगा।
ये बैलेंसिंग फिगर। कनिका का भी डेबिट साइड हैवी होने का चांस ज्यादा है। हाँ डेफिनेटली है, कनिका का भी डेबिट साइड हैवी है। इसको ऐड करने से आ रहा है 3 लाख 3 लाख 6 लाख 6 लाख 7, हाँ 7 लाख आ रहा है। कनिका का डेबिट साइड में 7 लाख आ रहा है। 7 लाख आ रहा है, तो यहां लिखोगे 7 लाख, और 7 लाख से इसको माइनस करोगे 3.5 लाख, तो बचेगा 3.5 लाख, 20,000 और माइनस होगा तो 3,30,000। मतलब कनिका लाएगी 3,20,000, 3,30,000। कनिका लाएगी 3,30,000। एकदम राइट हो गया। और रिटायरिंग पार्टनर का तो अकाउंट क्लोज करते हैं, उनको मालूम है। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 6 लाख 7 लाख 7.5 लाख। सेम अमाउंट यहां लिखोगे 7.5 लाख, और यहां पे 2 बैंक आएगा। 7.5 लाख से ये दोनों माइनस करोगे तो ये बचेगा 50,000, 7 लाख 5 लाख 5 लाख 4,82,000, 4,82,000। ठीक है, हाँ क्लियर। ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 5 कंप्लीट। अब एक बात नोटिस करोगे, सब में पांचों केस में केस 1 का इफेक्ट आ रहा है। सब जगह केस 1 कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, चाहे स्टेप 1 के बाद, चाहे स्टेप 2 के बाद, चाहे स्टेप 3 के बाद। तो केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और एक बार कर लेना केस 1। ठीक है बच्चे लोगों, अब रिटायरमेंट का और कुछ छोटा मोटा चीज बाकी रह गया है, नहीं तो रिटायरमेंट चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ठीक है, अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूं आपको करने के लिए। लिखो इलस्ट्रेशन 40-41 पेज 6.43 ऑनवर्ड मिलेगा आपको, और प्रॉब्लम 53, 54, 56 ये आपको मिलेगा पेज नंबर 6.67 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये सब नंबर हैं टीएस ग्रेवल के। ठीक है बच्चे लोगों, उनको करना, कुछ डाउट होगा मेरे को फोन करना। हैव अ नाइस डे।